क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अपने चेलों को मित्र बुलाकर उनके पांव धोकर ईसा मसीह पवित्र यूकरिस्ती का स्थापना किया। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज हम क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं, फीस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी। क्रिस्त का पवित्र शरीर और रक्त का त्योहार। ईसा ने कहा, मेरी स्मृति में तुम ये किया करो। उन्होंने रोटी लेकर कृतज्ञता का प्रार्थना पढ़ने के बाद अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, और पवित्र प्याला उठाकर बोले, ये मेरा रक्त है। उन्होंने कहा, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, कलीसिया हमें सिखाती है परम पवित्र यूकरिस्त में प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त उनके आत्मा और दैवत्व के साथ एक हद तक मिलता है, और वो हमें उनका सान्निध्य प्रकट करता है। पवित्र यूकरिस्त या प्रभु का शरीर और रक्त प्रभु के वास्तविक सान्निध्य है। ये एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। पवित्र यूकरिस्त के बीच में यूकरिस्ती प्रार्थना पढ़ते हुए पुरोहित ये रोटी और दाखरस उठाकर जब प्रार्थना पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं और कलीसिया हमें सिखाकर आई है कि ये रोटी और दाखरस ईसा मसीह का पवित्र शरीर और रक्त बन जाते हैं। पवित्र यूकरिस्त का चमत्कार वही है। पवित्र यूकरिस्तिक समारोह में ये रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इससे बड़ा और महान एक चमत्कार है, वो वही कि जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं वह क्रिस्त का शरीर और रक्त यानी क्रिस्त खुद बन जाते हैं। जैसा कि संत पौल ने कहा, अब से मैं नहीं, ईसा मसीह मुझ पर जीवित है। पवित्र यूकरिस्त या प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले सबके सब ये दोहराते हैं, अब से मैं नहीं, ईसा मसीह मुझ में जीवित है। चमत्कार। देखिए, यूकरिस्ती चमत्कार के बारे में व्यक्तिगत जीवन में मैं भी शक करता था। 10-15 साल के पढ़ाई एवं प्रशिक्षण के बाद जब एक नव पुरोहित बनकर जब मैं मिसा बलिदान चढ़ा रहा था, सच में मैं भी शक किया, क्या ये सचमुच प्रभु का शरीर और रक्त बन जाते हैं। 2008 जनवरी महीने का घटना है। एक नव पुरोहित के रूप में मैं एक कॉन्वेंट में मिसा चढ़ा रहा था। जाने अनजाने में ये सोच मेरे अंदर जैसे आए, जैसे मैं पवित्र रोटी का विभाजन कर रहा था, मैं खुद महसूस किया, अनुभव किया कि ये प्रभु का शरीर या मांस का एक टुकड़ा बन जा रहा है। ये मैं हर कहीं बताया तो नहीं, इसलिए कि मेरे लिए दिए गए दिशा निर्देश था, और मेरा आंखें खोलने के लिए प्रभु मसीह पवित्र यूकरिस्त में ये चमत्कार मेरे लिए दिया था। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं दूसरा एक चमत्कार पर विश्वास करता हूँ।
जैसा कि प्रभु ने कहा, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। तो मैं विश्वास करता हूं पवित्र यूकरिस्ट का चमत्कार वही है जब हम ये यूकरिस्ट ग्रहण करने के बाद, पवित्र रोटी और रक्त ग्रहण करने के बाद हम प्रभु के अंग जब बन जाते हैं, प्रभु का अपना बन जाते हैं और प्रभु के अपनों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, तब जाके ये चमत्कार साकार हो जाता है। हर दिन हर पल इस भीषण महामारी के अवसर पर, समय पर प्रभु जो मेरे लिए चमत्कार बने, मुझे ये चुनौती दे रहा है कि मैं भी मेरे भाई बहनों के लिए चमत्कार बने। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे लिए भोजन बन गए, हमारा भूख मिटाने के लिए, हमारे प्यास बुझाने के लिए मेरे लिए खाना बन गए। तो मेरा चुनौती ये कि आज का त्यौहार हमको वही चुनौती देता है कि मैं भी उनके समान दूसरों के लिए रोटी बन जाए। कहा जाता है कि दूसरे के रोटी आप खुद हो। इस भीषण महामारी के समय पर और अन्य समय पर भी सब गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए रोटी बन जाना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरा चुनौती है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु का शरीर और रक्त जो हम ग्रहण करते हैं वो हमें प्रेरित करे, प्रेरणा दे, चुनौती दे, ताकि मेरे भाई बहनों के लिए रोटी बन जाए, उनका भूख मिटाने वाले, उनका प्यास बुझाने वाले बन जाए और प्रभु का अपना बने रहे, ताकि आज का इस त्यौहार, प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मेरे जीवन में सही दिशा में उतर आए। आज इस त्यौहार मनाते हुए हम ये निर्णय लें कि हम एक दूसरे के लिए रोटी बन जाएंगे, हम एक दूसरे के ज़रूरतों को समझेंगे और उनके भूख मिटाने वाले, प्यास बुझाने वाले बन जाएंगे और हम प्रभु का वास्तविक सान्निध्य बन जाए मेरे भाई बहनों के लिए। आइए हम प्रभु के सपनों को साकार करते हुए प्रभु का शरीर और रक्त बनकर प्रभु के जनता के लिए भोजन बनने की कोशिश करें। जय यीशु।